चलिए, तो हमारी बुक चल रही थी सक्सेस एंड हैप्पीनेस की, ठीक है, जिसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं सवाल नंबर 4। हम लोग पढ़ रहे हैं पैसों के बारे में, ठीक है, जिसमें से हम लोगों का पार्ट 1 हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 4 पैसों के बारे में। तो अभी उसी के आगे हम लोग पैसों के बारे में बात करेंगे। उसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमने 10%, 50% और 70%, 20%, 50% और 30% हमको कहाँ कहाँ पैसे को बचाना है, कहाँ खर्च करना है, उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। और उसके अलावा मैं एक छोटा सा पोस्ट जो है उसको बना करके भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, कभी पैसे की कमी नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक। चलिए, सर, अगर किसी की जरूरतें ही ज्यादा हो जो कि इनकम से पूरी नहीं हो रही हो तो क्या करें? वासु ने सवाल किया। किसने सवाल किया? वासु ने सवाल किया है कि सर, अगर किसी की जरूरतें ही ज्यादा हो, है ना, जैसे होता है ना, हमारे पास बहुत सारी चीजों की जरूरतें हमें ज्यादा से ज्यादा होती है, लेकिन हम उसको पूरा पूरा नहीं कर पाते, ठीक है, इनकम से पूरी नहीं हो पाती है, हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है। जस्ट वेट, चलिए, तो ये किसने किया है? वासु ने सवाल किया है, ठीक। सर ने वासु की तरफ देखा। किसने देखा? सर ने वासु की तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, ठीक है, जरूरतें कभी भी ज्यादा नहीं होती मेरे बच्चे, जरूरतें कभी भी ज्यादा नहीं होती, ज्यादा चाहते होती है, ठीक है। क्या होती है? जरूरतें ज्यादा नहीं होती है। जरूरत तो हमें जितनी चाहिए है उतना सब कुछ हमको मिल जाता है ना, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और जो भी हमारी जरूरत की चीजें होती है वो सभी के पास होती है। लेकिन क्या होता है, हमको चाहत बहुत ज्यादा होती है कि जो चीजें हैं हमारे पास, हमको और भी चीजें चाहिए होती है। तो ये किसने कहा है? ये सर ने कहा है। सर ने वासु की तरफ देखते हुए कहा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि जरूरतें कभी भी ज्यादा नहीं होती मेरे बच्चे, जरूरतें नहीं, सिर्फ चाहते ज्यादा होती है। हमको बहुत सारी चीजों की डिमांड होती है। एक इंसान की जरूरतें आखिर होती ही कितनी है? अगर हम ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि जरूरतों को हम एक हाथ की उंगली और अंगूठे पर गिन गिन सकते हैं, और फिर भी जरूरतें कम रहेगी। लेकिन चाहतों के लिए दोनों हाथों की उंगलियों के सभी 28 पोर, ठीक है, 28 पोर या फिर हिस्से भी कम होंगे। इंसान की जरूरतों में, है ना, क्या क्या आती है इंसान की जरूरतों में, जो सभी के घर पर है, ठीक है, सभी के पास है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ठीक है, सभी को होता है ना, रोटी, कपड़ा, मकान सभी के पास है अभी अवेलेबल, हम सभी लोग अपने घर में भी रह रहे हैं, है ना। शिक्षा सभी को मिली होगी, ठीक है, इलाज के पैसे, है ना, परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना, और संपर्क, एक दूसरे से बातचीत के अलावा और कुछ शामिल हो सकता है क्या? है ना, ये सारी चीजें हमारी क्या है, जरूरत है, और ये हर इंसान के पास होता ही है। इंसान की मूलभूत जरूरतें सिर्फ यही 6 होती है, और आगे भी यही 6 जरूरतें रहेगी। हो सकता है इसका रूप बदल जाए, लेकिन जरूरतें इतनी ही रहेगी, और इसके बाद जो भी होगा वो चाहते होगी। है, सभी लोग एग्री है ना? सभी लोगों को पता है ये सारी चीजें तो होती ही होती है ना। हमें पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं, उसके बाद हमें रोटी, कपड़ा, खाने के लिए हमको खाना पानी चाहिए है, ठीक है, कुछ भी मिल जाए, कपड़ा, मकान, शिक्षा आपको थोड़ी बहुत मिल जाए, लेकिन उसके आगे का जो आपको करना है, आपके पास एक मकान है, आपको और 2-3 करना है, क्या हो गया? चाहत हो गई। अब उसकी जरूरत नहीं है पर चाहत है, ठीक है। खाना, आपको दाल, रोटी, चावल, सब्जी सब कुछ मिल रहा है, लेकिन और अच्छा खाना है तो ये चाहत हो गई, ठीक है। इलाज, इसमें जो भी चीजें आपको लगता है ना, छोटी मोटी बीमारी होती है, लेकिन उससे बड़ा अगर कोई बीमारी होती है तो ये चाहत में नहीं आएगा, लेकिन क्या है, इसकी तो जरूरत ही है ना, ये करना ही करना है भाई। अगर किसी को इलाज में कितने पैसे लग रहे हैं तो पैसे तो जाएंगे ही, उसमें चाहिए है ना। शिक्षा,
12वीं और उसके बाद में जो भी आपने पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद भी अगर आपको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ये भी जरूरत और चाहत में भी आती है, ठीक है। अब अगर कोई इंसान अपनी इनकम से इन मूलभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, तो सच में उसकी इनकम कम है। अगर कोई भी इंसान इन सारी चीजों को भी अगर पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वाकई में उसकी इनकम बहुत ही कम है, उसकी जरूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही है। और उस इंसान को अपनी इनकम बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन उसे भी पैसे मैनेज करने के इन नियमों को अपनाना ही होगा, और आज से ही अपनाना होगा, ठीक है। चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, 5,000 से भी आपकी इनकम स्टार्ट क्यों ना होती हो, ठीक है। अगर किसी की 5,000 भी सैलरी है तो भी उसको बचत करना सीखना है, और अगर किसी की 50,000 भी है तो भी उसे बचत करना सीखना ही होगा। तभी जाके वो इंसान कुछ कर सकता है, तभी जाके वो अपने आप को मैनेज कर सकता है, ठीक है। फिर श्रेया ने सवाल किया, तो क्या सिर्फ इतना करके कोई भी आपकी और बुआ जी की तरह अमीर हो सकता है? श्रेया कौन थी? उसकी गोविंद की वाइफ, ठीक है। तो अब श्रेया ने भी सवाल किया, ठीक है, तो क्या सिर्फ इतना करके कोई भी आपकी और बुआ जी की तरह अमीर हो सकता है? श्रेया ने किसको बोला? बुआ जी को और सर जी को कहा, है ना, कि क्या इतने भी अगर किसी को पैसे मिल सकते हैं, तो क्या हम आप लोगों की तरह भी अमीर हो सकते हैं? श्रेया ने सवाल का जवाब बुआ ने दिया, ठीक है, और बुआ बोले। अब श्रेया ने जो क्वेश्चन किया था बुआ जी को और सर को, तो किसने आंसर दिया? बुआ जी ने आंसर दिया, किसको? श्रेया को। बोली हाँ और नहीं, ठीक है। अब वो मतलब, ठीक है, श्रेया ने सीधे सवाल किया, मतलब क्या हुआ इसका, हाँ और नहीं, है ना। बुआ बोली, मतलब ये है कि ये पैसे मैनेज करने का मूलभूत नियम है, लेकिन इसके आगे हर खर्च को सही तरह से प्लान करना होगा, ठीक है। आपके पास जितने भी खर्च हैं, ठीक है, जो भी, उसको आपको मैनेज करना होगा, ठीक है। आपको प्लान करना होगा कि आप किस चीज में अपने पैसों को लगा रहे हैं, कहाँ पर आप अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं। तुम्हें अपने महीने का बजट बनाना होगा, उस बजट से टिक कर काम करना होगा, और सबसे जरूरी बात यह है कि इस बजट के लिए पति और पत्नी दोनों को हाँ करना पड़ेगा, और दोनों को ही निभाना भी पड़ेगा, है ना। अब ये सबसे बहुत ही बड़ी बात कही है और मुद्दे की बात कही है यहाँ पर, कि देखो, हस्बैंड वाइफ को दोनों को ही मैनेज करके चलना पड़ेगा। हस्बैंड ने कहा है कि हमको यहाँ पर इतने इतने पैसे बचाना है, ठीक है, हमको ये चीजों के लिए हमको प्लान करना है। अब कभी ये होता है, कोई भी त्योहार आ गया, कुछ भी आ गया, अब उस समय भाई वाइफ को चाहिए नए कपड़े, गहने, चलो सोने का भाव इतना हो गया है, हमको चलो कुछ गोल्ड दिला दो, इतने दिनों से कुछ नहीं दिलाया है। अब उतने में होता क्या है कि जो बजट बनाना होता है वो बजट आप बना नहीं पाते, और इसकी वजह से लड़ाइयां भी हो जाती है, और फिर इसकी वजह से आप लोग अपने पैसों को भी मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। होता है यही, एग्री, है ना। तो ये भी चीजें होती है, इसीलिए दोनों को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हस्बैंड वाइफ को दोनों को आपस में बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पैसों को इस तरह से मैनेज करेंगे। आप चाहे तो अपनी लिस्ट को मेंटेन करो, अपनी लिस्ट को बना करके रखो, और आप अपने अपने पर्सनल उसको रख सकते हो अपने पास में। अब ये तुम्हें कैसे करना है वो तुम तय करो, लेकिन हम कैसे करते थे वो हम बता देते हैं, और तुम चाहो तो वही तरीका अपने लिए भी अपना सकते हो। अब बुआ जी ने बोला है कि हम उसको कैसे करते थे, हम वो तरीका तुमको बता देते हैं, लेकिन अब तुम अपने अपने तरीके से इसको मैनेज करो, तुम जैसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है। उसका तरीका हम बताते हैं। उसके बाद सर उठे और फिर से बोर्ड के पास गए, उन्होंने डायरी को देखते हुए ब्लैक बोर्ड पर हरे रंग के चौक से फिर लिखा। सर जी के हाथ में, किसके हाथ में चौक था? अब सर जी के हाथ में चौक था, अब उन्होंने फिर जाकर के बोर्ड पर कुछ लिखा। बुआ जी और तिवारी सर को पैसे की कमी कैसे नहीं थी? उन्होंने सवाल लिखा कि बुआ और तिवारी सर को पैसे की कमी कैसे नहीं थी, ठीक है। फिर वो हमारे पास आकर बैठ गए और हमसे बोले, तिवारी सर और उनकी पत्नी को पैसे की कमी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो हमेशा अपनी आमदनी से बहुत ही कम में गुजारा करते थे, उनकी जरूरतें बहुत ही कम थी, ठीक है। तो इन दोनों की क्या थी? जरूरतें बहुत ही कम थी, ये लोग फिजूल का खर्च नहीं करते थे, ठीक। किसी से कभी कर्ज नहीं लेते थे, भाई इन्होंने कभी किसी से कर्ज लिया ही नहीं है, तो पैसे देना भी नहीं है ना। और कर्ज जो होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम क्रेडिट कार्ड को लेके भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी से कभी कर्ज नहीं लेते थे,
वो पैसे के लिए प्लान करते थे, और वो आज या कल का नहीं, कल का ही नहीं, आज से 10 साल, 20 साल और 50 साल बाद का भी सोचते थे। यही चीज हमने आप सभी को भी बोला है ना? इसी चीज के बारे में बोला है कि आप कल के बारे में मत सोचो, परसों के बारे में मत सोचो, आप हमेशा 10 कदम आगे का सोचो कि 10 साल बाद क्या होने वाला है। इसीलिए हम लोग हर दिन क्लास में कहते हैं ना कि अपना विजुलाइज करो, ठीक है? अपने आप को कल्पना करो कि आप 10 साल बाद कहाँ रहने वाले हो, आप क्या करने वाले हो, आपके बच्चे किस पोजीशन में रहेंगे, आपके बच्चे को कौन सी पढ़ाई लिखाई करवानी है, किस चीज का आपको क्या करना है, कौन से कॉलेज में भेजना है, क्या करोगे। तो कम से कम 10, 20, 50 साल की आपको प्लानिंग के बारे में आपको सोचना है। इन्होंने भी वही सोचा है, ठीक है? तो क्या कहा इन्होंने कि हम आज या कल का नहीं, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद और 50 साल बाद के बारे में भी सोचते थे। जैसे कि हमने तुम्हें बताया, तुम्हें अपने पैसे को मैनेज करना है, और हम भी अपने पैसे को मैनेज करते थे। और हमने पैसे को उसी दिन से मैनेज करना शुरू कर दिया था जिस दिन हमने अपने लिए एग्रीमेंट बनाया था। पता है ना सभी को कि क्या एग्रीमेंट बनाया था उनने, है ना? दोनों ने आपस में अपने अपने बारे में लिखा था कि हम क्या क्या करने वाले हैं शादी के बाद, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है? हम पैसे मैनेज करने के लिए बहुत से लिफाफे इस्तेमाल करते थे, और हम दोनों ही पति पत्नी मिलकर उस लिफाफों को भरते थे, और दोनों की रजामंदी से ही वो लिफाफे खाली होते थे। ठीक, अब मैंने सवाल किया, दोनों की रजामंदी से, तो क्या आपके पास अपनी मर्जी से पैसे खर्च करने का अधिकार नहीं था? बुआ बोली कि पैसे खर्च करने का अधिकार होना और दोनों की रजामंदी से पैसे खर्च करना दो अलग अलग बातें होती है, ठीक है? यहाँ पर दो अलग अलग बातें होती है। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे या इनको अपनी मर्जी से पैसे खर्च करने का अधिकार नहीं था। हम कह रहे हैं कि हमें भी हमें जो भी खर्च हम जो भी खर्च करते थे वो दोनों की रजामंदी से खर्च होता था, ताकि हम कोई भी खर्च ऐसा ना करें जो हमारे बजट को बिगाड़ दे, है ना? तो अब यहाँ पर जो भी बातें करते थे, किसको किस चीज में पैसा खर्च करना है, कोई भी छोटी मोटी चीज भी अगर लेनी होती है, ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे से पूछ करके करते थे। वो किस लिए? कि आपस में इन लोगों का जो मनी, जो उन्होंने मैनेजमेंट बनाया था, ठीक है, पैसों का मैनेजमेंट बनाया था, तो वो उनका ना बिगड़े, ठीक है? तो इसीलिए उनका जो बजट था वो ना बिगड़े, इसीलिए वो लोग आपस में एक दूसरे से बातें करते थे। अब श्रेया ने बुआ से सवाल किया कि लेकिन पैसा तो सर कमाते थे, फिर उनके लिए आपसे बात करना क्यों जरूरी था? है ना? ऐसा ही होता है अधिकतर, ज्यादातर घर में कि फीमेल घर पर रहती है, उसके बाद हस्बैंड कमा करके लेकर आते हैं, हस्बैंड के पास ज्यादा होता है। तो श्रेया ने भी सेम वैसा ही सवाल किया कि बुआ जी तो कुछ नहीं करती थी, है ना? तो फिर सर भी अपनी मर्जी से तो खर्च कर सकते थे, लेकिन सर को भी बुआ जी से पूछना पड़ता था। तो ये सवाल श्रेया ने किया, उनके भी सवाल थे। अब सर ने कहा बहुत अच्छा सवाल है, ठीक, लेकिन तुम एक का सवाल का जवाब दो। जब तुम घर पर रहकर जयंत का ध्यान रखती हो, तो तुम सिर्फ तुम्हारे बेटे का ध्यान रखती हो, गोविंद के बेटे का ध्यान नहीं रखती क्या? या फिर जब तुम मकान को घर बनाती हो, क्या सिर्फ वो तुम्हारा घर नहीं होता, गोविंद का नहीं होता क्या? है ना? वो तुम्हारा घर भी है, गोविंद का घर भी है, जिसमें तुम रह रहे हो, बच्चा तुम दोनों का है, अब अलग अलग तो है नहीं, ठीक है? या फिर तुम गोविंद के माता पिता को ध्यान रखती हो, तो क्या सिर्फ वो गोविंद का परिवार होता है, तुम्हारा परिवार नहीं होता? है ना? अब वो दोनों का परिवार है, अलग अलग तो परिवार नहीं है। श्रेया ने जवाब दिया, नहीं, वो हमारा घर है ना? हमारा परिवार है, हमारा बच्चा है, इसमें इनका या मेरा नहीं हो सकता, है ना? भाई परिवार इनका है, माता पिता अलग अलग नहीं हो सकते, बच्चा इन दोनों का है, तो सब इनका है, मतलब हमारा है ना? तो ये सर ने पूछा और श्रेया ने जवाब दिया। अब सर ने कहा, बिल्कुल यही बात पैसे के लिए भी होती है, ठीक है? अगर पति पैसा कमा रहा है और पत्नी घर की जिम्मेदारियों की देख रही है, तो वो पैसा सिर्फ पति का नहीं होता, वो पैसा सिर्फ पत्नी का ही नहीं होता, वो दोनों का पैसा होता है, राइट? बहुत सारे घर में तो ऐसे ही मसले होते हैं कि पति कमा रहे हैं, हस्बैंड कमा रहे हैं, तो पैसे उन्हीं की सारी जिम्मेदारी होती है, वाइफ को 1 रुपए नहीं देते। ये भी हमने किससे सुने, इस टाइप की भी स्टोरी होती है, और काफी मसले भी हुए। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक मैच्योरिटी होती है कि आपको आपस में आपको जिंदगी कैसे बितानी है।
है ना। तो ये जिंदगी का सवाल है और आपको आपस में मेलताल, आपको मिलजुल करके चलना है, आपकी लाइफ में आपको कैसे आगे बढ़ना है ये चीज सिखाती है। ठीक है, वहां तुम या मैं नहीं, हम होते हैं। ठीक है, वहां पर क्या होते हैं कि तुम और मैं ऐसे नहीं होते, वहां पर हम दो बंदे लोग होते हैं, मतलब हम होते हैं। तो घर में सुख, समृद्धि और संपत्ति आती है। जिस घर में ऐसा हो जाता है जहां पर दोनों के बारे में सोचा जाता है, जब दोनों मिलकर के हम बोलते हैं, ठीक है, तब वहां पर उस घर में क्या आती है, सुख भी आता है, समृद्धि भी आती है और संपत्ति भी आती है। सर की इस बात से श्रेया को उसका जवाब मिल चुका था और मेरी आंखें खुल चुकी थी, क्योंकि उस दिन के पहले तक मैंने कभी भी श्रेया को इस बात का अधिकार नहीं दिया था, ठीक है, कि वो मेरी कमाई को अपना कह सके। और मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन वासु ने सवाल कर दिया। और अगर पत्नी पैसे बर्बाद कर रही है, वो पति की इनकम का ध्यान नहीं रख रही है और ज्यादा खर्च करना चाहती है, क्योंकि पड़ोस की दूसरी औरतें ज्यादा खर्च कर रही है, पति अपनी पत्नी की इन चाहतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करे, लेकिन फिर भी पत्नी के ताने पति को मिलते रहे हैं, पति का क्या करे। ऐसे हालात में उस पति के पास सिर्फ एक ही चारा बचता है और वो है दुनिया से चले जाना। समझे कुछ इस बात से, है ना। बहुत बड़ी बात कही है। ऐसा भी होता है जो लोग कर्ज में डूब जाते हैं, मैंने जस्ट अभी इसके पहले बताया था ना कि घर की लेडीजों के भी कुछ ऐसे हालात होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी डिमांड होती है जो दूसरों को देख करके और फिर अपने घरों में इस तरीके की डिमांड को पूरा करती है। उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, उनको जो चीजें चाहिए है तो चाहिए है। एक जिद होती है कि सामने वाले ने ऐसा किया है तो हमको भी वो सारी चीजें चाहिए है। ठीक है, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है तो हमारे नाम से भी ऐसी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी दिलाओ। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को देख करके कुछ नहीं होता है। सबसे पहले तो आप अपना बजट, आपस में बातें करो, कैसा तालमेल बैठ रहा है, पहले अपने आप को समझो, उन चीजों को समझने की कोशिश करो, तब जाके सारी चीजें होती है। डिप्रेशन में आकर के तो कुछ भी हो सकता है, ना तो आपका घर बसेगा और ना ही आपस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी अच्छे होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें भी होती है। ये कहानी ये वासु ने पूछा है ना। वासु का कहना है, ये वासु ने बोला है कि ऐसा भी तो होता है। ठीक है, तो ये उसका कहना है। ये कहते कहते वासु की आंखों में आंसू आ चुके थे। ठीक है, ये उसने सवाल पूछा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि बाहर से चहकते रहने वाले उस इंसान में परिवार के नाम पर इतना दर्द क्यों था। मैंने उससे कई बार उसके परिवार के बारे में पूछा था, लेकिन वो हर बार यही कहता था कि मेरे पिताजी की असमय मृत्यु हो गई थी। और जब भी माँ की बात करता तो उसकी मीठी आवाज में एक कड़वाहट आ जाती थी, उसकी आंखों में एक दर्द सा आ जाता है। और वो कुछ कहता नहीं था, लेकिन किसी न किसी तरह से उस बात को टाल देता था। वासु के उस सवाल को सुनकर मुझे लगा था शायद उसके माता पिता के ना होने का कारण भी यही था, जो कि बाद में सच भी साबित हुआ, है ना। अब वासु को इतना दर्द क्यों था, वासु क्यों वो सारी बातें छुपाता था, अब हम वासु की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि हकीकत में वासु के साथ क्या हुआ था, क्यों वासु अपनी हर बातों को छुपाए रखता था, है ना। तो ये सवाल उन्होंने ऐसा किया, अ, उन्होंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उनके साथ भी ऐसे हादसे होते हुए दिखे हैं। ठीक है, तो ये सवाल वासु का था। वासु को उस सवाल को सुनकर मुझे लगा था शायद उसके माता पिता के ना होने का कारण भी यही था, जो कि उसके बाद में सच साबित हुआ। और मेरे पास और श्रेया के रिश्तों में कड़वाहट के साथ ये भी एक बड़ा कारण भी था, जिसके चलते वासु शादी से दूर रहना चाहता था, है ना। क्योंकि वासु ने ये सारी चीजें होते हुए देखा है, इसीलिए वो शादी भी नहीं करना चाहता। और इन सारी चीजों को वो पता नहीं उसके घर में ही हुआ था या फिर किसी कारण से क्या हुआ है, उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। शायद सर इस सच को पहले से ही जानते थे और यही वजह थी कि उन्होंने कभी भी वासु से इस तरह की कोई बातें नहीं की थी। और वासु के लिए हॉस्टल भी पूरी तरह से फ्री था, है ना। वासु कौन था पता है ना। तो वासु भी जब हॉस्टल में था तो वासु को कोई पैसे नहीं देने पड़े थे। ठीक है, वासु के लिए हॉस्टल फ्री था। सर ने वासु की बात सुनी और बोले, अगर ऐसा होता कि पति अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश कर रहा है तो वो